भरपूर जंगल, सुबह का वक्त घना कोहरा और उसी कोहरे के बीच में कीचड़ में फंसी हुई एक सफेद कार। यहाँ से शुरू होती है एक बहुत ही उलझी हुई कहानी 28 साल के आईटी कर्मचारी रोहन कुकरेती की, जो पिछली रात से लापता है। और आज हम सिर्फ सुरागों को एक एक करके देखेंगे नहीं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सुराग आपस में जुड़ते कैसे हैं या क्यों नहीं जुड़ते। रोहन के आखिरी कुछ घंटों में हकीकत क्या थी और वहम क्या, ये पता लगाना है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं कार के अंदर से। जो मंजर था, कीचड़ से सने जूतों के निशान, पानी की एक आधी खाली बोतल और सबसे अजीब बात, लैपटॉप बैग तो कार में है, पर लैपटॉप वो बाहर जमीन पर पड़ा है, टूटा हुआ। हाँ, और ये लैपटॉप वाली बात बहुत जरूरी है। देखिए, कोई आम चोर वो कीमती सामान लेकर चला जाता है, उसे ऐसे गुस्से में तोड़ता नहीं है। मतलब जैसे किसी ने कुचल दिया हो। बिल्कुल, ये किसी निजी टकराव की तरफ इशारा करता है, हताशा की तरफ। मकसद चोरी नहीं, कुछ और था। तो ये कोई सीधी साधी लूटपाट तो नहीं थी। और मामला तब और भी अजीब हो जाता है जब कार से थोड़ी दूर जंगल में 2 लोगों के पैरों के निशान मिलते हैं। अच्छा। लेकिन जो बात समझ से परे है वो ये कि लगभग 50 मीटर चलने के बाद वो निशान बस गायब हो जाते हैं। गायब? मतलब कैसे? बस जैसे वो हवा में ही उड़ गए हो। आगे कोई निशान नहीं है। ये तो फिजिकली बहुत अजीब बात है। निशान ऐसे अचानक खत्म नहीं हो सकते। ये इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। पास के एक ढाबे की सीसीटीवी फुटेज। उसमें क्या दिखा? रात के 11:17 रोहन अपनी कार में अकेला बैठा है और बहुत बेचैन दिख रहा है। वो फोन पर किसी से कह रहा है, मैं पहुंच गया हूं, आगे क्या? अच्छा, तो वो किसी से मिलने आया था। लगता तो यही है। और फिर उसकी बातें ऐसी हैं जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पर वीडियो में वो बिल्कुल अकेला है, दूर दूर तक कोई नहीं। अब देखिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास है। जंगल में 2 लोगों के होने का सबूत है पैरों के निशान, पर कैमरे में सिर्फ एक ही इंसान दिख रहा है। तो क्या दूसरा व्यक्ति कैमरे की पहुंच से बाहर था या मामला कुछ और ही है? ये फुटेज तो एक तयशुदा मुलाकात की तरफ इशारा करती है, जो शायद बहुत गलत हो गई। और कहानी में और भी पढ़ते हैं, जंगल में तलाशी के दौरान एक पेड़ पर खुरचकर आर लिखा हुआ मिलता है। आर? रोहन के लिए? शायद। और रोहन के पड़ोसी ने बताया कि रोहन लगभग 1 हफ्ते से कह रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसके घर के सीसीटीवी में कभी कोई दिखा नहीं। तो अब हमारे पास 2 अलग-अलग कहानियां हैं जो एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है ठोस सबूत, जैसे पैरों के निशान, टूटा हुआ लैपटॉप, जो एक शारीरिक टकराव की कहानी कहते हैं। और दूसरी तरफ एक इंसान का डर है, उसका वहम, जिसका कोई सबूत नहीं मिलता। अकेली सीसीटीवी फुटेज, पड़ोसी का बयान। सही बात है। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिसे लग रहा है कि कोई उसके पीछे है, पर वो हमेशा अकेला दिखता है। 2 लोगों के पैरों के निशान हैं जो कहीं नहीं जाते, और घर से इतनी दूर जंगल में एक अधूरी मुलाकात। आखिर में बस एक सवाल ही बचता है, ये कहानी एक ऐसी पहेली है जिसके कई टुकड़े शायद हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। लेकिन सबसे परेशान करने वाला सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रोहन के साथ क्या हुआ। असली सवाल ये है कि उसके उन आखिरी पलों में उसके साथ कौन था, या क्या था।